बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उबलते हुए दूध में ब्रेड डालें और कमाल देखें। जी हाँ, ये रेसिपी इतनी सरप्राइज़ रेसिपी है कि आप जब बनाएंगे तो छोटे क्या बड़े भी इस रेसिपी आते ही हैरान रह जाएंगे। यकीन जानिए, इतनी आसान और कम टाइम में बनने वाली ये शानदार रेसिपी है। तो चले जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप दूध लेंगे और इसको बॉईल करने के बाद हमने इसके अंदर ब्रेड डाल देनी है। बस आपने जहाँ पे दूध जो है इतना डालना है कि जब आप ब्रेड डालें तो जो ब्रेड है वो दूध को अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले। बहुत ज़्यादा आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, जितना हमारे पास इसका पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जी अब हमने इसको फ्लेम जो है हमने बंद कर देनी है और इस तरीके से सारा दूध जो है जब ब्रेड अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बाउल के अंदर डालेंगे और इसको हमने ठंडा कर लेना है। यहाँ पे इस बात का आपने लाजमी ख़याल रखना है कि इसको लाजमी ठंडा कर लेना है ताकि ये जो है मिक्सचर सा बन जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडे डालने हैं। ये ना हो कि इतनी ज़्यादा गर्म हो कि अंडे भी साथ पकना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 अंडे जो है डालने हैं। 2 ही अंडे डालिएगा, बहुत ज़्यादा अंडे नहीं डालिएगा क्योंकि ये पेस्ट बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। 2 अंडे डालने के बाद अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे और साथ नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा, कम ज़्यादा आप जितना भी खाते हैं। अब जी यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। वो आपसे तकरीबन जी अगर 5 मिनट लगेंगे तो उसके साथ 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप उसी टाइम ये मिक्सचर तैयार कर लेंगे। लेकिन मैंने हैंड बीटर लिया है, हर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, इसलिए मैंने हैंड बीटर लिया है। आप हैंड बीटर के साथ इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो ये भी पेस्ट जो है तैयार कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारे पास पेस्ट जो है रेडी हो चुका है। तो हमें इस तरह का ही पेस्ट चाहिए। बस आपने इसके अंदर इससे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने हैं। आप जब एंड पे इस रेसिपी को देखेंगे तो ख़ुद भी सरप्राइज़ हो जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त जो है रेसिपी, जो कि हम ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई आसान सी रेसिपी मिले, जो कि आप बाज़ार से जो है मंगवाते हैं यानी कि ऑर्डर करवाते हैं तो आपको ये महंगा पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप जो है इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। तो मिक्सचर को साइड में करने के बाद हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार करेंगे। कोई बाज़ार की चीज़ लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस पिज़्ज़ा सॉस भी आप घर पर तैयार कर सकते हैं। सिंपल केचप है आपके पास तो वो ले लीजिएगा। कुटी लाल मिर्च और ऑरिगेनो लीव्स लेंगे और यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है ग्रेट किया हुआ लहसुन ले लेना है, यानी कि गार्लिक। क्योंकि अगर आपके पास गार्लिक वाला केचप है तो आप यहाँ पे जो है ये गार्लिक जो हमने ग्रेट करके डाला है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है कि आप पिज़्ज़ा सॉस किस तरीके से घर पर तैयार कर सकते हैं। यकीन जानिए, इतना टेस्टी शानदार पिज़्ज़ा सॉस आपने घर पर ही तैयार कर लेना है। इसके अलावा एक और आसान तरीका, यहाँ पे आप देखिए कि आपने कोई बेकिंग वाला काम नहीं करना। बस आपने एक अदद तवा लेना है या पैन लेना है, लेकिन आपने नॉन स्टिक ही लेना है। तो अब हमने ये जो मिक्सचर है इसको हमने यहाँ पे तवे के ऊपर डाल देना है। बस आपने ग्रीसिंग घी के ऑयल के साथ जो है अच्छे से कर लेनी है, जो आप करना चाहते हैं, घी या ऑयल दोनों में से। और अब हमने इस पेस्ट को फैलाकर इसको गोल शेप के साथ जो है पिज़्ज़ा ब्रेड की शेप के साथ तैयार कर लेना है। जैसा कि हमने पिज़्ज़ा ब्रेड की जो ब्रेड होती है हमने उसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे 2 मिनट आपने वैसे ही तवे पे छोड़ देना है पेस्ट। जब ये हल्का सा पकना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको थोड़ा सा टर्न करना है और कलर आ जाए इस तरह से गोल्डन सा, तो इसका साइड चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पे फ्लेम बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हमने फोक की मदद से इस तरीके से इसके हल्के हल्के से इस तरीके से स्टोन होल से बना लेने हैं, जिससे हम पिज़्ज़ा सॉस जब लगाएंगे तो वो अंदर तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर जो बनाया है वो हम सारा ही लगा देंगे। पिज़्ज़ा सॉस आपने जितना बनाया है सारा लगाना है। यहाँ पे आपने पिज़्ज़ा सॉस की कंजूसी नहीं करनी, बहुत शानदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। जैसा कि बच्चे कभी कभार
फरमाइश कर कर बैठ जाते हैं कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, या फिर कभी बच्चे लंच बॉक्स की भी फरमाइश करते हैं कि हमने स्कूल में जो है पिज़्ज़ा लेकर जाना है। तो आपकी आसानी के लिए इतना शानदार पिज़्ज़ा यहाँ पर बनकर तैयार होगा कि यकीन जानिए आपकी आसानी के लिए और बच्चे की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड करने के बाद हमने यहाँ पे लेना है चीज़, मोज़रेला या चेडर जो भी है आप ले सकते हैं। स्लाइस है तो आप वो भी पीस करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। हमने चीज़ जो है ग्रेट की करके डाली है और साथ हमने इसके ऊपर लगा देने हैं टमाटर। टमाटर लगाएंगे और यहाँ पे जो आपने कोई ऑलिव्स वगैरह नहीं है आपके पास तो बस आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने अगर बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च है तो आपने इनको स्किप कर देना है। बस आपने इसके ऊपर जो है शिमला मिर्च लगा देनी है। बस जी अब हम इसको कवर करेंगे और 3 मिनट के लिए फ्लेम लो पे ऑन करके छोड़ देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि शानदार पिज़्ज़ा हमारे पास हो चुका है रेडी। तो चले जी इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं मज़ेदार पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे जी इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा होगा, यकीन जानिए जब आप खाएंगे तो इस तरह के कई पिज़्ज़े जो है आप बैठे बैठे खा जाएंगे। बच्चे तो क्या बड़े भी इसकी जो है दीवाने हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और जब खाएंगे तो ज़रूर ही मुझे अपनी दुआओं में याद करेंगे कि यकीन जानिए हमें किसी ने बहुत आसान ट्रिक बताई है। तो आपने इस पिज़्ज़े को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। नया तरीका, आसान, ना बेकिंग, ना कोई बाहर की चीज़ लाने की ज़रूरत पड़ेगी और बस आप घर पर तैयार कर सकेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।